जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि दोष क्या होते हैं। यानी कि अगर नज़दीक की वस्तुओं को इंसान नहीं देख पा रहा है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और दूर की वस्तुओं को नहीं दिख रहा है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी वक्त को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है, निकट की नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाता है और उसके लिए कौन से चश्मे का उपयोग करेंगे, उसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। दृष्टि दोष क्या होता है और उनका संशोधन हम कैसे करेंगे। तो देखिए, दृष्टि दोष जो होता है प्रमुख रूप से लिख लीजिए आप लोग। प्रमुख रूप से दृष्टि प्रमुख रूप से दृष्टि के तीन सामान्य अपवर्तन दोष होता है। देखिए, मनुष्य को होता है प्रमुख रूप से उनको तीन दृष्टि दोष होता है। यानी कि मनुष्य को तीन दृष्टि दोष होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा होता है। जो पहला आपका होता है वो होता है कैसा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि। और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, दीर्घ दृष्टि। और जो आपका तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, जरा दृष्टि। क्या होता है, जरा दृष्टि। यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, निकट दृष्टि होता है, दीर्घ दृष्टि होता है, और आपका कौन सा होता है तीसरे नंबर पर, जरा दृष्टि होता है। तो आइए देखते हैं, हम एक एक इन टॉपिकों को स्टडी करते हैं। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1 पे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि ये होता है आपके बच्चों, निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो होती है, यानी कि पास की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, और दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, निकट दृष्टि दोष वाले निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, परंतु दूर की जो होती हैं वस्तुएं, दूर की वस्तुएं कैसी, स्पष्ट दिखाई आप ऐसे लिख सकते हैं, दिखाई स्पष्ट दिखाई, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसी को निकट दृष्टि दोष
कहते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं जो होती हैं, यानी कि जो पास की वस्तुएं होती हैं वो आपको साफ साफ दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तुएं होगी क्या हो, वो आपके साफ नहीं दिखेगा। तो देखिए इसको आप इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये है आपका एक मानव नेत्र। ये क्या है आपका मानव नेत्र, यहाँ पर लगा दीजिए क्रिस्टलीय लेंस है। ये क्या है आपका क्रिस्टलीय लेंस है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम वस्तुओं को अनंत से प्रकाश किरण इस पर भेज रहे हैं, कहाँ पर भेज रहे हैं, प्रकाश किरण। हमने क्या किया, इस पर प्रकाश किरणें को भेजा। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे होता है, और ये कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये जाएगा ऐसे जाएगा। तो जब हमने यही देखिए क्या होता है, यही है आपका निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में इसको लिख लीजिए आप लोग, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, दोष युक्त नेत्र, इसको समझते हैं। देखिए इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यही आपका क्या है निकट दृष्टि दोष। अगर आपकी आंखों में ऐसा हो गया तो इसी को हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब ये वस्तुएं आपकी प्रकाश किरण आता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, आप जानते हैं कि जो मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है आपका, यहाँ पर बनता है, किस पर, रेटिना पे, रेटिना पे आपका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब इसका आगे बन जा रहा है, कहाँ पर बन जा रहा है, आगे बन जा रहा है, पीछे का हिस्सा क्या हो जा रहा है, ढक जा रहा है। तो इसमें कौन सा दोष हो गया, तो यहाँ तक की वस्तुएं दिखेंगी। देखिए आप लोग यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक की वस्तुएं दिखेंगी, यहाँ तक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेंगे। तो ये कौन सा दोष हो गया आपका, निकट दृष्टि दोष का ये फिगर हो गया। अब देखिए अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, अब हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण, यानी कि इसके कारण क्या होते हैं, दोष के, लिख लीजिए हेडिंग, दोष के कारण। दोष के कारण देख लीजिए आप लोग कि दोष के कारण क्या होते हैं। पहला देख लीजिए, नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, क्या होती है, नेत्र लेंस की जो लेंस है इसकी वक्रता क्या हो जाए, इसकी वक्रता बढ़ जाती है। दूसरा देख लीजिए क्या होगा, दूसरा जो होगा आपका नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जा रही है, इसकी और इसकी दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ जाती, बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो लिखेंगे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा देख लीजिए क्या होता है, देखिए आपका तीसरा जो होगा, तीसरा क्या होगा, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। क्या लिखेंगे, नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। आप लोग इतना नोट कीजिए। ये हो गया इसके कारण कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या है क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। और नेत्र लेंस तथा रेटिना के, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच को जो दूरी होगी वो क्या होगी, दूरियां इनकी क्यों है, बढ़ जा रही है। और नेत्र गोलक का व्यास है, ये जो गोलक का व्यास है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे इसका निवारण कि इसका निवारण किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए किसी वक्त वो निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसको किस प्रकार से दूर करेंगे, अब हम जानेंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हम जाते हैं इसके निवारण पे। देखिए इसका निवारण क्या होता है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए निवारण। क्या डालेंगे? निवारण। निवारण निवारण देख लीजिए निवारण क्या है कि इस दोष को दूर करने के लिए क्या लिखेंगे? देखिए इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए इस दोष को, अगर किसी वक्त को ये दोष है तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तो देखिए अभी हम इसको भी मिटा रहे हैं। आप लोग इतना तो नोट कर लिए होंगे। देखिए फिगर को हम मिटा रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। एनसीईआरटी किताब में सब आपका दिया है। एनसीईआरटी बुक में आपका सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी हेडिंग मिलेगा आपको एनसीईआरटी किताबें में। तो आप लोग वहाँ से किताब लेकर पढ़ते रहिए। देखिए इसका निवारण क्या हो जाएगा। ये हम बनाते हैं एक मानव नेत्र। हमने क्या बनाया? यहाँ पर देख लीजिए, हमने बना लिया एक मानव नेत्र। हमने मानव नेत्र बना लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या भेजेंगे? वस्तु। देखिए अब हमने मानव नेत्र बनाया और देखिए आप लोग यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं? वस्तु। ऐसे समझिए आप लोग। अगर देखिए यहाँ से हमने वस्तु भेजा, अब देखिए ये हमारा रेटिना पर कब बनेगा? ये आपका क्या है? रेटिना। रेटिना पर हमारे इसलिए यहाँ पर ये बन रहा है रेटिना पर प्रतिबिंब, क्योंकि हमने क्या कह रहा है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? आंखों के आगे क्या लगा दिया? चश्मे में हमने क्या लगा दिया? अवतल लेंस अगर लगा देंगे चश्मे में, जब किसी वक्त को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो ये हमारा क्या होगा? दोष क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा और हमको स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा? रेटिना पर। तो हम किसी वस्तु को क्या होगा? देख सकते हैं। तो यही इसका क्या हो गया? यही इस दोष का निवारण हो गया। क्या हो गया? यही इस दोष का निवारण हो गया। ये फोकसित कर रहा है वस्तुओं को। देखिए यही ये क्या हो गया? यही इस दोष का निवारण है। तो आपको इतना करना है। ये आपका निकट दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया। अगर आप पेपर में आपको पूछ लिया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, आपके एक फुल नंबर में फुल क्वेश्चन बनता है। आपका फुल क्वेश्चन 7 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे या 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका टॉपिक आसान भी है और आप लोग इसको तैयार भी कर लेंगे। आप लोग इन तीनों दृष्टि दोष को आपको इसको तैयार ही करना है। आपको इसको छोड़ना नहीं है। आपको तीनों को तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में दे सकता है, ये तो कन्फर्म है। ये कन्फर्म है कि इसमें से 6 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। तो आपको तीनों याद करना है और हम तीनों आपको इसको इजी तरीके से बता देंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष है क्या होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम जाते हैं कहाँ पर? दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? दीर्घ। इसको हम दूर भी कहते हैं, दूर दृष्टि। दूर माने दूर दृष्टि दोष है। दीर्घ को ही दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए इस दोष को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए लिखिए आप ये समझिए दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। दीर्घ दृष्टि दोष ये होता है, दूर दृष्टि दोष, कि किसी वक्त को मान लीजिए दूर दृष्टि दोष हो गया
तो इस दोष में ये होता है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की जो वस्तुएं रहेंगी वो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जो निकट की वस्तुएं रहेंगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए इसका परिभाषा समझते हैं। तो क्या लिखेंगे इस दोष से, देखिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसी को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, और जो रहेंगी आपके पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, इस दोष में ऐसे समझिए, आप यहाँ पर बना लीजिए एक मानव नेत्र। हमने क्या बना लिया इसको, ये जल्दी बनता नहीं है यार, देखो यहाँ पर ये जल्दी बनता नहीं है। हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक मानव नेत्र बना लिया। और देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रकाश भेज रहे हैं, कहाँ से, यन से हमने क्या किया, प्रकाश भेज रहा है, यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर भी देखिए जो होता है यही क्या हो जाता है, ये दूरदृष्टि दोष है। देखिए यहाँ पर यहाँ तक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, दूर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब दूर बन रहा है इस लेंस से। तो देखिए इसकी वस्तुएं कहाँ पर दिखाई देंगी, इधर की वस्तुएं दिखाई देंगी, यानी कि पास की वस्तुएं, नजदीक की वस्तुएं दिखाई देंगी, और जो पास की वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो यही आपका क्या है, यही आपका है दूरदृष्टि दोष। अब देख लीजिए इसका कारण क्या होता है, किस कारण से यह होता है। तो लिखेंगे कारण में देखिए पहले नंबर पे क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता। इसका जैसे निकट दृष्टि दोष आप याद कर लिए, तो उसी का उल्टा क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का उल्टा होता है दूरदृष्टि दोष। ये आप लोग समझ लीजिए। इस नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। उसमें क्या होती थी, निकट में होती है, बढ़ जाती है, यही पढ़े हैं आप। दूसरा देखिए क्या हो जाती है, नेत्र लेंस की जो होती है, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है, बीच की दूरी। यहाँ पर देखिए नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जा रही है, यहाँ के नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी देख लीजिए आप लोग क्या हो रही है। देखिए नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी उसमें बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। और तीसरा आप देखेंगे कि तीसरा आपका क्या है, तीसरा जो है वो नेत्र गोलक का क्या होता है, नेत्र गोलक, उसमें क्या था, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, यही होगा ना। नेत्र गोलक का जो व्यास होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया कारण।
उसी का जस्ट उल्टा, निकट दृष्टि का जस्ट उल्टा आपका दूर दृष्टि दोष है। अगर आपको निकट याद है तो दूर भी याद हो जाएगा, दूर याद है तो निकट याद हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया इसका कारण की नेत्र की वक्रता क्या हो जाती है, इसकी वक्रता जो होती है कम हो जाती है, और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की, इसके और इसके बीच की दूरी कम हो जाती है, और क्या होता है नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वो कम हो जाता है। हम इसका पढ़ेंगे निवारण, यानी कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये फिगर जरूर बना लीजिएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका निवारण देखते हैं, इसका निवारण क्या है, यानी कि दूर दृष्टि दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए फिगर आप लोग बना लीजिएगा, एनसीईआरटी किताब में आपको मिल भी जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पर समझिए, चीज़ों को समझना सीखिए। इसका निवारण देखिए क्या होगा, निवारण, निवारण देख लीजिए। इसका निवारण जो होगा, इस लिख लीजिए, इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, क्या देख लीजिए, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बनाइए यहाँ पर मानव नेत्र एक बार दोबारा। देखिए हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक मानव नेत्र, इसका हो गया क्रिस्टली लेंस। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से प्रकाश किरण को यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक उत्तल लेंस लगा लीजिए आप लोग। यहाँ पर हम लगा लिए उत्तल लेंस। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वस्तु ऐसे भेजेंगे और यहाँ से भी भेजेंगे। देखिए और ये यहाँ पर कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा, ये रेटिना पर, यहाँ पर क्या बना लेगा, ये रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेगी। और ये देखिए, और ये इसका बनाएगा यहाँ से, ये हो गया। ये क्या बनाएगा रेटिना पर, इसको या नाम दीजिए, इसको या से, ये रेटिना पर क्या बना रहा है, अपना प्रतिबिंब बना रहा है। और इसका जो स्पष्ट निकटतम दूरी होती है कितना, 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि मनुष्य जो होता है, स्वच्छ मनुष्य, जो स्वच्छ मनुष्य रहेगा वो 25 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। यानी कि पढ़ने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर की लगभग दूरी से आप पढ़ सकते हैं। तो मानो तो यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि मनुष्य का स्पष्ट निकटतम दूरी कितनी होती है, तो आप लिख देंगे कि 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दूरदृष्टि दोष। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर हम कौन सा लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा लेंगे, तो आपका ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होता है उसको जानते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक फिगर बना लिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ये एनसीईआरटी की किताब में आपका मिल जाएगा, घबराइए मत आप लोग। अब देखिए आपका क्या बचा है, जरा दृष्टि दोष है। तो तीसरे नंबर पे क्या है आपका, जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए जरा दृष्टि दोष ये होता है, जरा दृष्टि दोष ये होता है जिसको निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की। इसमें क्या होता है, किसी वक्त को ना ही तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और ना ही पास की वस्तुएं दिखाई देंगी। इस दोष में जो होता है, ना दूर के दिखाई देंगी वस्तुएं, ना पास के दिखाई देंगी, इसी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, परिभाषा, ऐसा दोष जिसमें
निकट निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोनों दोष होता है। क्या लिखेंगे? दृष्टि ऐसा दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष दोनों निकट दृष्टि दोष दोनों होता है जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऐसा दोष जिसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष कहेंगे। देखिए इसका कारण क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पर। कारण इसका होता है, क्या लिखेंगे? इसका कारण होता है नेत्र लेंस के ऊतकों का ढीला हो जाता है। नेत्र लेंस का ढीला हो जाना, या आप ऐसे लिख सकते हैं, नेत्र लेंस का ऊतकों का ढीला हो जाना। यानी कि इसका जो नेत्र लेंस का ऊतक होता है, यानी कि जो ये आपका होता है मानव नेत्र, ये जो लेंस होता है ऊतक, इसी ये क्या हो जाता है आपका, यही आपका हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो यही कारण होता है कि इसमें क्या हो जाता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अब देखिए इसका निवारण लिख लीजिए। निवारण इसका निवारण देख लीजिए क्या होगा। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए लिख लीजिए, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, अगर आपको जरा दृष्टि दोष है तो इस प्रकार के दोष को हम इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस लगाएंगे, तभी ये जरा दृष्टि दोष होगा वो दूर होगा। इसको देखिए, ऊतकों का ढीला, यानी कि जो लेंस होता है, जो उसका ऊतक होता है, वो क्या हो जाता है, वो ढीला हो जाता है। इसीलिए ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही हमको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यही है आपका जरा दृष्टि दोष। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ये आपके कितने नंबर हो गए? पूरे हो गए आपके। ये आपका पूछ लेता है 4 नंबर में, तो 6 6 12 4 16 या 18 नंबर के आपके अंक हैं। ये कितने नंबर हैं? 16 या 18 नंबर के आपके अंक हैं। मान लीजिए 4 नंबर में पूछता है तो 12 नंबर हुए, और अगर आपके 6 नंबर में पूछता है तो आपके 16 नंबर या 18 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लीजिए इसको 4 नंबर में पूछ लिया तो ये आपके 15 18 या 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से 12 से ऊपर ही समझिए कि 12 नंबर से ऊपर से इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तीनों नहीं आएगा, आपको तीनों को तैयार करना, इसमें से एक आएगा, उसका आपको 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो तीनों मिलाकर कितना हो गया? 16 नंबर है, समझिए। तो आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मज़े कीजिए, और थोड़ा थोड़ा आप डेली पढ़िए इसको। और इसके साथ आप अगर आप मैथ से अगर आप बच्चे हैं तो मैथ भी लगाइए, और जो बच्चे मैथ से नहीं है उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो भी इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं विज्ञान में ही नंबर उनका कम उठता है, उनका 30 नंबर 25 नंबर, किसी का 20 नंबर, किसी का पासिंग नंबर मिलते हैं। तो आप लोग जब सभी टॉपिकों पर पढ़े रहेंगे, आप मान लीजिए आपको यही आ गया, आपने परिभाषा लिख दिया, आपको थोड़ा बहुत आ रहा है लिख दिया, तो आपके नंबर ज़्यादा नहीं कटते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।